मैथ्स में रेलगाड़ी वाला ये चैप्टर का ये जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़िए कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरी जो ट्रेन है वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और समान दिशा में चल रहा है। तो जब भी समान दिशा में चल रही होती है तो हम लोग जो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं कि हम लोग जब सापेक्ष चाल निकालते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि एक की चाल ये मान लीजिए आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो है आपका 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों को माइनस करने के बाद ये निकलेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसका सापेक्ष चाल होगा यानी रिलेटिव स्पीड होगा। अब इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि हमें ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे को जो पार कर रही है 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कट जाएगा तो निकलेगा आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका निकला चाल, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड निकल गया। अब दोनों को जो पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है, यानी आपका समय भी यहाँ दिया हुआ है 25 सेकंड। तो इस हिसाब से जब आप दूरी निकालेंगे तो दूरी निकल जाएगा चाल गुना समय। चाल आपका निकला था 10 मीटर प्रति सेकंड और समय था 25 सेकंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा 250 मीटर। तो ये जो दूरी निकला, ये दूरी कौन सी होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है। दोनों लंबाई आपस में जुड़ जाएगी क्योंकि यह एक दूसरे को पार कर रही होती है। तो हमें पूछा जा रहा है दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई निकालें। तो दोनों ट्रेनों की जो संयुक्त लंबाई होगी, यानी कि ये जो दूरी निकला, इसी में दोनों ट्रेनों की लंबाई छिपी हुई है और हमारा आंसर भी 250 मीटर ही होगा। बी नंबर का आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को इसी ट्रिक से बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।